न कोई मेरे साथ में जाए, मैं अकेला चला जाऊंगा उस बॉर्डर तक, चाहे मुझे कितनी भी गोलियां लग जाए, मैं चाहे एक लोग को मारूंगा जरूर मारूं। हम लोग को मोदी जी छोड़ दे थे, पूरा पाकिस्तान हिला के रख देते 10 मिनट। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, तो आखिर ये सब अगर ये आप बता दीजिए, अगर उनका धर्म और जात नहीं होता तो उन सैलानियों से पूछ करके क्यों गोली मारी गई? जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो इस घटना की निंदा कम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं। कुछ हिंदुस्तान के अंदर भी आतंकवाद के लोग पलते हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। पहले उनका, जैसे उन आतंकवादियों का हत्या होना है, उसी तरीके से मेरे भारत में जो पनप रहे हैं आतंकवादी, उनकी भी हत्या होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय हमारे साथ रमेश तिवारी जी मौजूद हैं, जो लगातार हिंदू संगठनों में सम्मिलित रहे हैं और ये लगातार युवाओं में जोश भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत घृणास्पद है और विश्वास नहीं होता है कि मनुष्य जन्म लेकर के कोई इतना पतित कैसे हो सकता है कि किसी का धर्म और मजहब पूछ करके इस तरीके से गोली मार दे, निर्दोष लोगों की गोली मार दे। अत्यंत घृणित है और बहुत ही, जितनी इसकी निंदा किया जाए उतना ही कम है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और इस प्रकार की घटनाएं तत्काल बंद होनी चाहिए। और ये एक बड़ी साजिश के तहत किया गया है। साजिश ये है कि बहुत दिनों से विदेशी शक्तियां कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैले और संघर्ष हो, लेकिन ये भारत और जितना प्रेम और भाईचारे की धरती है कि तमाम इनके उकसावे के बावजूद भी यहाँ कभी धार्मिक संघर्ष नहीं होता है। उसी को पनपाने के लिए, उसी को पैदा करने के लिए ये कोशिश की गई है और ऐन उस वक्त पर की गई है जब अमेरिका के एक राजनयिक यहाँ पर आए हुए हैं, जब वहाँ अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, जब कश्मीर की व्यवस्था बदल रही थी, उस समय फिर अपनी उसी कुत्सित चाल के तहत ये घटना की गई है। लेकिन भारतवर्ष बहुत मजबूत है, सहनशील है। इस घटना के आगे बढ़ करके पाकिस्तान को सबक भी सिखाएगा और अपनी शांति और भाईचारे को भी बचाए रखेगा। जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को लोग शरण दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। न केवल उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि हिंदू हो करके जो हिंदू विरोध की बात करता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए। जब समाज उनका बहिष्कार शुरू कर देगा तब उनकी अकल ठिकाने आएगी। जो सेकुलर के नाम पर आज हिंदू को ही मारने में, उसको पीछे ले जाने में, उसके शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो सरकार नहीं करेगी, वो जनता करेगी और निश्चित रूप से करेगी। इंसानियत सब में है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इस प्रकार की घटना होती है तो एक आध कोई सच्चा आदमी आता है इस्लामी समाज में, मुस्लिम समाज में, जो इस प्रकार के कार्य करता है। बाकी सब या तो खामोश रह जाते हैं या पीछे तो उसका समर्थन करने लगते हैं। आज जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो इस घटना की निंदा कम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं। मतलब हमारा मजहब का आदमी बहुत अच्छा है और हिंदुओं की जो हत्या हुई वो कोई बड़ी बात नहीं है। उस छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बढ़ चढ़ा करके जो है दिखाया जा रहा है और हिंदुओं की जो हत्या हुई है उसके ऊपर ज्यादा दृष्टि नहीं डाली जा रही है। नेताजी, जिस तरह से हत्या की गई, गोलियों से 26 लोगों को भून दिया गया। मैं पहली बात आपके चैनल के माध्यम से सभी 26 लोगों को श्रद्धांजलि करता हूं। और घटना उस समय हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। तत्काल उनका सफ़र था, उन्होंने अपने सफ़र को खंडित करते हुए भारत वापस आए। और कहने वाली बात क्या है, मेरे दिल के अंदर बहुत सी ज्वाला धधक रही है। शायद काश हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हम लोगों को छूट दिए होते कि तुम लोग जाकर के पाकिस्तान चढ़ कर उनसे लोगों का जवाब दीजिए, तो हम लोग अभी भी तैयार हैं। हमारे भारत के नौजवान इतना तेजस्वी लोग हैं कि वो तुरंत कूच कर जाएंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मात्र 4 और 5 दिन उनकी शादियां हुई थी, उनकी तमाम कल्पनाएं थी, तमाम सोच थी इस दुनिया में रहते। उनका मतलब आज उनके दिल से, उनके घर से पूछिए, वो एक लोगों को नहीं मारे हैं, वो 3 घर को मारे हैं। एक किसी की बेटी रही होगी, किसी का बेटा रहा होगा। आज कुछ कहने का शब्द नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर
मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विश्वास दे रहा हूं, भले ना कोई मेरे साथ में जाए, मैं अकेला चला जाऊंगा उस बॉर्डर तक, चाहे मुझे कितनी भी गोलियां लग जाए। मैं चाहे एक लोग को मारूंगा, जरूर मारूंगा। और मैं जान लीजिए मैं कितना जज्बाती हूँ, मैं क्या बताऊं आपसे, कितना कष्ट हो रहा है। धर्म के नाम पे गोली चलाओगे, ये हिंदुस्तान है, उसका क्या मकसद था मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जात पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मारी गई है। हिंदुस्तान में आग लगाने की बात कर रहा था वो। हिंदुस्तान हमारा बहुत सेकुलर देश है, लेकिन कुछ हिंदुस्तान के अंदर भी आतंकवाद के लोग पलते हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। पहले उनका, जैसे उन आतंकवादियों का हत्या होना है, उसी तरीके से मेरे भारत में जो पनप रहे हैं आतंकवादी, उनकी भी हत्या होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं और क्या कहूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इतना जरूर शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी जवाब दें। आदिल हुसैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसने देखिए, हम आपको बता दें, आदिल हुसैन मौके पे था, शायद वो ड्राइवर था, किसी मालिक का गाड़ी लेकर के गया था। और जो वफादार होगा हिंदुस्तान का, वो जात और मजहब नहीं देखता है, वो वफादारी करता है। वो वफादार था उस शहीद के, उसको भी मैं नमन करता हूँ। वो वफादारी अपना निभाया और शहीद हो गया। नजाकत अली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसने 11 लोगों को बचाया? देखिए, इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है, हर गांव में इंसानियत होती है। इंसानियत के नाते वो अस्पताल तक ले गया, तो उसको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, तो आखिर ये सब अगर ये आप बता दीजिए, अगर उनका धर्म और जात नहीं होता तो उन सैलानियों से पूछ करके क्यों गोली मारी गई? मैं रोज सोशल मीडिया पे जो लोग आज संतावना बता रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि अगर उनको ये खौफ है कि वो कह रहे हैं कि मतलब जो है उनकी, तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जात पूछ के गोली मारने का क्या कारण था? अभी वहाँ एक महिला थी, उसके पति को गोली मारी गई, वो महिला भी कह रही थी कि मुझे भी गोली मार दीजिए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। उसने क्या कहा, जाकर के सरकार को बताइए, मोदी को बताइए कि मैं हिंदू का सिर्फ कत्ल करता हूँ। उनका कोई जात नहीं, वो सिर्फ अपने मजहब को मानते हैं और अपने मजहब से नाम पे आतंकवाद बनते हैं और वो कत्ल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो भाईचारा दिखाने वाली, वो सब दिखावटी है, कोई बात नहीं, इसमें फर्जी है सब। ये थे हमारे साथ ज्ञानचंद जी, ये नाराजगी देखने को मिली है पाकिस्तान के खिलाफ। जो हुआ सही नहीं हुआ। अब कहने लायक तो ये है कि जात पूछकर हत्या की गई, जो ये बिल्कुल सही नहीं है, और भारत सरकार को इस पर कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और आतंकवाद का सफाया जड़ से किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? तो युवा, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जितना खून गर्म है, उतना हम हिंदुस्तान धर्म पूछकर गोली चला रहे थे। हम लोगों को मोदी जी छोड़ दे रहे, पूरा पाकिस्तान हिला के रख देते 10 मिनट।